सोच के देखो कि सब लोग तुम्हें भूल जाए, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त जो भी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें भूल जाए, तो सोचो तुम क्या करोगे। और यही सेक्रीफाइस किया था पीटर पार्कर ने, और इसी सेक्रीफाइस के बाद स्टार्ट होगी ब्रांड न्यू डे की स्टोरी। अगर तुम ब्रांड न्यू डे देखने जा ही रहे हो तो एक बार ये नो वे होम का फुल रिकैप वीडियो देख लो, तुम्हें हेल्प होगी आगे स्टोरी जानने में। और जिन लोगों ने नो वे होम नहीं देखी होगी तो उन्हें भी हेल्प होगी। तो करते हैं अपना ये रिकैप वीडियो स्टार्ट। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर फार फ्रॉम होम की स्टोरी खत्म हुई थी। यानी कि जो मिस्टीरियो था उसने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दिया था। इसके बाद क्या होना था, पीटर पार्कर की जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी मस्त चिल वाली, अब वो खत्म हो चुकी है। पहले तो वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब मीडिया वाले उसके पीछे पड़ चुके हैं, पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि उसके जो फ्रेंड्स थे एमजे, नेड और बाकी सब, उनकी लाइफ भी पहले जैसी नहीं रही क्योंकि वो भी उसके साथ में ही थे। अब वो लोग भी थोड़ा थोड़ा डर के रहते हैं। फिर अपना पार्कर जो रहता है ना, वो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाता है और सोचता है काश ये जो हो रहा है ये सब पहले जैसा हो जाए। और इस सब को ठीक करने के लिए वो पहुंच जाता है अपने स्ट्रेंज भैया के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसमें कि जो जितनी भी दुनिया है वो पीटर की आइडेंटिटी को ही भूल जाएंगी। लेकिन अब जो पीटर रहता है ना, बीच बीच में उंगलियां करता है और जो स्पेल रहता है ना कुछ उसमें चेंज करवाते ही रहता है। फिर क्या होना था, स्पेल अनस्टेबल हो जाता है और मल्टीवर्स के गेट खुल जाते हैं और जितने भी विलन थे वो लोग एमसीयू के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। जितने भी विलन थे वो सब आ जाते हैं पीटर की लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस, फिर ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है, उसके बाद अपना सैंडमैन, लिजार्ड और इलेक्ट्रो सब लोग आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब विलन्स को धीरे धीरे कैप्चर कर लेता है और उनके अपने अपने यूनिवर्स में भेजना चाहता है। लेकिन जो पीटर रहता है उसे पता चलता है कि जितने भी विलन्स है इसमें से आधे से ज़्यादा विलन्स अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे। पीटर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को मरने के लिए फिर से नहीं भेज सकता। उसके बाद क्या होता है, वो अपना सबसे बड़ा डिसीजन लेना जा रहा है। अब क्या, पीटर धीरे धीरे सभी को क्योर करने की प्लानिंग चालू कर देता है। कुछ देर तक तो सब सही चलता है, लेकिन जो गॉब्लिन रहता है वो अपनी औकात दिखा देता है और अपनी असली पर्सनैलिटी में फिर से वापस आ जाता है। वो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन करता है पूरे शहर के अंदर। और इसी सब में जो एंट में रहती है उनकी डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो पीटर को वही लाइन कहती है जो उसने पहले भी सुनी हुई थी, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही बहुत इमोशनल सीन रहता है इस मूवी का। और इसके बाद क्या होना था, पीटर की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। फिर क्या था, पीटर पूरी तरीके से टूट चुका हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है, गलती से जो नेड रहता है ना वो पोर्टल को खोल देता है और तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आ जाते हैं। सबसे पहले आता है अपना फेवरेट टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, उसके बाद आता है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। तीनों जनरेशन एक साथ हो जाती है क्योंकि जो अपना वो रहता है टॉबी मैगवायर, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान था और जो अपना एंड्रू रहता है वो अपनी ग्वेन को बचा नहीं पाया था। फिर क्या होता है, तीनों साथ मिलकर सभी को क्योर करने की कोशिश करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर हमें एक एपिक बैटल देखने को मिलती है जहाँ पर सभी स्पाइडरमैन अपने अपने विलन्स को क्योर करते हैं। एंड में जब जितने भी विलन रहते हैं वो सही हो भी जाते हैं। फिर पीटर गॉब्लिन को भी मारने वाला होता है, लेकिन जो टॉबी रहता है वो उसे बचा लेता है। कहता है इसे भी ठीक कर दो, मुझे रिवेंज लेना अब नहीं चाहिए, मुझे कोई रिवेंज नहीं लेना, इसे भी ठीक कर दो। अब मल्टीवर्स टूटने लगा था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक नया स्पेल कास्ट करने वाला था जिसके अंदर जितने भी लोग थे वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भूल जाए। ऐसे कि मतलब जो पार्कर है नई स्पाइडरमैन दोनों को भूल जाए। धीरे धीरे वो एक नया स्पेल कास्ट करता है जिसके अंदर सब कुछ रीसेट हो जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जो अपना पीटर था वो एक दिन एक कैफे में जाता है जहाँ पर जो एमजे और नेड रहते हैं वो बैठे रहते हैं। उनकी खुश लाइफ देखकर वो सच बताने का सोचता ही नहीं है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद क्या था, उसके पास कोई नहीं था, ना कोई एवेंजर थे, ना कोई टोनी स्टार्क था, ना कोई फैमिली थी, ना कोई फ्रेंड्स। वो बिल्कुल टूट चुका था, अकेला था, अपना एक सूट देख रहा था और एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा था। और यहीं पे अपनी मूवी एंड हो जाती है। और मानने जाए तो जो इसकी एंडिंग थी वो सीधा ब्रांड न्यू डे की ओपनिंग भी हो सकती है। और ट्रेलर और जो भी इसका सब मटेरियल आया उसको देखकर तो यही लगता है कि अब जो पीटर है ना उसकी एक नई लाइफ स्टार्ट होगी जहाँ पर उसके लिए नए चैलेंजेस, नए विलन्स उसको सब लोग फेस करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो तुम लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो मिलते हैं बाद में, इंस्टाग्राम मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे भी जाकर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्रेकडाउन और अगले रिकैप के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।